भी साथ ही शुरू किया। हमारा स्क्रैप यानी नकारा और पुराने सामान का काम था। ये काम मेहनत तलब तो था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल रही थी। काम की नौयत ऐसी थी कि हमें अक्सर अपने गांव से रहीम यार खान का सफ़र करना पड़ता था। माल वहीं आता था। हम सुबह सवेरे निकलते, वहां माल की छांटी करवाते, लोडिंग का हिसाब किताब देखते और जो भी कागजी कार्रवाई होती उसे निपटाकर शाम की आखिरी बस पकड़कर रात गए अपने गांव वापस लौट आते। ये हमारा मामूल था, एक धक्का देने वाला मगर जाना पहचाना मामूल। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। हमें इत्तला मिली कि दोपहर तक माल गोदाम पहुंच जाएगा। गर्मियों के दिन थे, सूरज जैसे आग बरसा रहा था। हमने अल्लाह का नाम लेकर सफ़र शुरू किया। बस में बैठे तो पसीने से शराबोर थे। गर्मी और हब्स का ये आलम था कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। बस पुरानी थी और उसका पंखा हवा देने के बजाय गर्म लू के थपेड़े ही चेहरे पर मार रहा था। खैर, जैसे तैसे करके हम रहीम यार खान पहुंचे। वहां पहुंचते ही काम में ऐसे जुटे कि दुनिया माफ़ी की खबर न रही। माल उतरवाना, उसका वजन करवाना, फिर उसे ट्रक पर लोड करवाना और इस सब के बीच व्यापारियों से हिसाब किताब करना। इस भाग दौड़ में वक्त कैसे पर लगाकर उड़ गया हमें एहसास ही ना हुआ। जब सारे काम से फारिग हुए तो सूरज मगरिब की दहलीज पर आखिरी सांसें ले रहा था। भूख से हमारा बुरा हाल था। सुबह घर से जो नाश्ता किया था बस वही पेट में था। अरशद ने कहा, कासिम यार कुछ खा लेते हैं, पेट में चूहे नहीं अब तो हाथ ही दौड़ रहे हैं। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो परेशान हो गया। अरशद, अगर अब खाना खाने बैठे तो आखिरी बस निकल जाएगी और तुम जानते हो कि आज रात घर पहुंचना कितना ज़रूरी है। कल सुबह सवेरे एक और पार्टी से मिलना है। मेरी बात में वजन था। हमने भूखे पेट ही बस अड्डे की राह ली। दिल को तसल्ली दी कि घर पहुंचकर सुकून से खाना खाएंगे। अड्डे पहुंचे तो बस रवानी के लिए तैयार खड़ी थी। हम भागकर सवार हुए। बस मुसाफिरों से खटाखच भरी हुई थी, तिल धरने की जगह में थी। गर्मी और हब्स की शिद्दत बस के अंदर और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। बच्चे गर्मी से बेहाल होकर रो रहे थे। औरतें अपने दुपट्टों से खुद को और अपने बच्चों को हवा देने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और घुटन थी। हम दोनों को खिड़की के पास एक सीट मिल गई जो गनीमत थी। मैंने गीला रुमाल सर पे रखा ताकि कुछ सुकून मिले, मगर गर्मी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस अपनी मखसूस रफ्तार से शहर की हुदूद से निकली और मरकजी शाहराह पर आ गई। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता हर शय को अपनी लपेट में ले रहा था। कुछ देर सफ़र आराम से गुजर गया, मगर फिर अचानक ड्राइवर ने बस को किसी कच्चे और वीरान रास्ते पर मोड़ दिया। मुसाफिरों में सरगोशियां शुरू हो गईं। एक बुजुर्ग ने ड्राइवर से पूछा, "ओए ड्राइवर, ये किस रास्ते पर डाल दिया है? ये तो कोई कच्चा रास्ता लगता है।" ड्राइवर ने हंसते हुए जवाब दिया, "बाबा जी फिक्र न करो, ये शॉर्टकट है। मेन रोड पर ट्रैफिक बहुत है, इस रास्ते से हम घंटा पहले पहुंच जाएंगे।" उसकी बात सुनकर कुछ लोग मुतमईन हो गए, मगर मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं और अरशद आज तक इस रास्ते से नहीं गुजरे थे। मैंने खिड़की से बाहर झांका। दूर दूर तक घुप अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ झाड़ियों और दरख्तों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था जो रात की तारीखी में और भी खौफनाक लग रहा था। रास्ते में ना कोई रोशनी थी, ना कोई आबादी के आसार। बस हमारी बस की हेडलाइट्स की रोशनी थी जो तारीखी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। पेट में भूख की आग भड़क रही थी और दिल में एक अनजाना सा खौफ सर उठा रहा था। जी चाह रहा था कि बस जल्द अज जल्द हमें मंजिल पर पहुंचा दे ताकि इस अजियत से जान छूटे। अभी हम इन्हीं सोचों में गुम थे कि बस को एक जोरदार झटका लगा और वो खांस कर बंद हो गई। ड्राइवर ने एक दो बार स्टार्ट करने की कोशिश की, चाबी घुमाई, मगर इंजन से कर्राने की आवाज़ के सिवा कुछ बरामद ना हुआ। सब मुसाफिर परेशान हो गए। ड्राइवर और उसका कंडक्टर नीचे उतरे और बोनट उठाकर इंजन देखने लगे। वक्त गुजरता जा रहा था और बस के अंदर हब्स और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। एक औरत ने तंग आकर कहा, "कोई मैकेनिक ही बुला लो, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे?" ड्राइवर ने बेबसी से हंसते हुए कहा, "बाजी, यहाँ इस वीराने में ना कोई बंदा है, ना बंदे की ज़ात। मैकेनिक कहाँ से लाऊं? बस आप लोग दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं।" फिर उसने सब मुसाफिरों से कहा कि वो बस से बाहर आकर खुली हवा में बैठ जाएं। अंदर घुटन बहुत ज्यादा है। उसकी बात मान के सब लोग एक एक करके बस से नीचे उतरने लगे। हम भी नीचे उतर आए। बाहर निकलकर अंदाजा हुआ कि ये जगह कितनी सुनसान और वीरान थी। दूर दूर तक सिर्फ खामोशी और अंधेरे का राज था। झींगरों की आवाज़ इस खामोशी को और भी हैबतनाक बना रही थी। हम चंद लोग थे जो इस अनजान रास्ते पर रात के अंधेरे में एक खराब बस के पास बेयारो मददगार बैठे थे। काफी देर गुजर गई। ड्राइवर और कंडक्टर की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। बस टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। हम सबकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं और अरशद भी पहलू बदल रहे थे। भूख और थकान ने हमें निढाल कर दिया था। आखिरकार अरशद ने मुंह से कहा, "कासिम, ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। चलो थोड़ा आगे पैदल चलकर देखते हैं। क्या पता कोई छोटी मोटी बस्ती, कोई गांव या कोई टाल ही नजर आ जाए। वहां से कोई मदद मिल सकती है।"
उसकी बात मुझे माकूल लगी। हमने ड्राइवर को बताया कि हम आगे जाकर देख रहे हैं। ड्राइवर ने हमें रोकने की कोशिश की। भाई, कहाँ जाओगे इस अंधेरे में? बस किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है, फिर हम तुम्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे? मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस आसपास ही देखेंगे। अगर बस स्टार्ट हो जाए तो 2-3 लंबे हॉर्न दे देना, हम आवाज सुनकर वापस आ जाएंगे। ड्राइवर ने इजाजत दे दी। हमारे पास एक छोटी सी टॉर्च थी जो हम सफर में हमेशा रखते थे। हमने टॉर्च ऑन की और उसकी मध्यम रोशनी के सहारे इस तारीख और नामालूम रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। हर तरफ हू का आलम था। हम एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे ताकि खौफ को खुद पर हावी ना होने दें, और साथ ही टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाकर रास्ते का जायजा भी ले रहे थे। झाड़ियों से अजीबोगरीब सरसराहटें आ रही थीं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम अभी थोड़ी ही दूर गए थे, शायद 1 या 1.5 किलोमीटर, कि हमें दूर कुछ रोशनियां टिमटिमाती हुई नजर आईं। उम्मीद की एक किरण जागी। हमने एक दूसरे को देखा, हमारी आंखों में चमक आ गई। अरशद ने पुरजोश होकर कहा, लगता है कोई आबादी है। हमने अपने कदम तेज कर दिए। जैसे जैसे हम उन रोशनियों के करीब होते जा रहे थे, वैसे वैसे एक और आवाज हमारे कानों में पड़ने लगी, ढोलक और शहनाई की मधुर धुन। साथ ही लोगों के हंसने बोलने की भी आवाजें आ रही थीं। हम हैरान थे, इस घने वीराने में ये कैसा जश्न हो रहा था। जब हम बिल्कुल करीब पहुंचे तो मंजर देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां एक बहुत बड़ा शामियाना लगा हुआ था जिसे रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। सैकड़ों लोग जमा थे, मर्द, औरतें, बच्चे, सब बेहतरीन लिबास में मलबूस। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े रईस की शादी की तकरीब हो। अरशद ने मेरे कान में कहा, यार कासिम, ये तो शादी हो रही है। यकीनन पास में कोई बड़ा गांव या कस्बा होगा, वरना इस वीराने में कौन इतनी बड़ी तकरीब करेगा। उसकी बात में दम था। हम और आगे बढ़े। हमारे अंदर अजीब सी खुशी और तजस्सुस था। भूख पहले ही हमें सता रही थी, और अब शामियानों से उठने वाली बिरयानी और कोरमे की इश्तिहा अंगेज खुशबुएं हमारी भूख को और भड़का रही थीं। जैसे ही हम इस पंडाल के करीब पहुंचे, हमारी हैरत की इंतहा न रही। ये किसी आम गांव की शादी नहीं लग रही थी। इंतजाम इतना शानदार था कि शहरों की बड़ी बड़ी तकरीबात भी उसके सामने फीकी पड़ जातीं। बड़े बड़े कन्हात और शामियाने लगे हुए थे, जिन पर झालरों और कुमकुमों की ऐसी सजावट थी कि आंखें खैरा हो रही थीं। एक तरफ मर्दों का हुजूम, दूसरी तरफ खवातीन के लिए अलग पर्दे का इंतजाम, जहां से हंसी मजाक और गीतों की आवाजें आ रही थीं। लोगों का जमघट था जो अंदर आता जा रहा था। सबने एक से बढ़कर एक कीमती और साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जैसे किसी शाही दरबार में हाजिर हों। हमारी नज़र इस्तकबालिया पर खड़े चंद लोगों पर पड़ी जो आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कह रहे थे। एक बात फौरन महसूस हुई, वहां मौजूद अक्सर मर्दों के कद गैर मामूली तौर पर लंबे थे, आम इंसानों से कहीं ज्यादा दराज कद। उनके चेहरे मोहरे भी अजीब से, नुकीले नक्श, तीखे नक्शो निगार और आंखों में एक अनजानी सी चमक। मगर इस वक्त भूख और थकान ने हमारी सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज कर दिया था। हमारा सारा ध्यान खाने की उन खुशबुओं पर था जो हमारी नथनों से टकराकर पेट की आग को भड़का रही थीं। हम झिझकते हुए उनकी तरफ बढ़े। उनमें से एक शख्स, जो गालिबन मेजबान था और सबसे ज्यादा वजीह और लंबा, हमें देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट दोस्ताना थी, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ न सका। मैंने आगे बढ़कर सलाम किया और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। उसने बड़े तपाक से मेरा हाथ थामा। उसका हाथ गैर मामूली तौर पर ठंडा और बेहद मजबूत था। वालेकुम अस्सलाम नौजवानों, खुशामदीद, उसने गहरी और भारी आवाज में कहा। मैंने उसे अपना और अपने दोस्त का तारुफ करवाया और अपनी मुश्किल बयान की। जनाब, हम मुसाफिर हैं, हमारी बस यहीं करीब में खराब हो गई है। हम किसी आबादी या मैकेनिक की तलाश में निकले थे, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? उस शख्स ने हमारी बात गौर से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, इस वीराने में तुम्हें मैकेनिक तो नहीं मिलेगा बरखुरदार, लेकिन तुम लोग परेशान ना हो, अब तुम हमारे मेहमान हो। ये मेरे बेटे की शादी की तकरीब है, हम तुम्हें भूखे पेट यहाँ से हरगिज जाने नहीं देंगे। पहले खाना खाओ, आराम करो, फिर तुम्हारी मुश्किल का कोई हल सोचेंगे। उसकी पेशकश हमारे लिए किसी नेमत से कम न थी। हमने एक दूसरे को देखा और तशक्कुर आमीज नजरों से मुस्कुरा दिए। भूख के मारे हमारा बुरा हाल था, ऐसे में दावत से इनकार कैसे कर सकते थे। उसने अपने साथ खड़े एक नौजवान लड़के को इशारा किया और कहा, इन मेहमानों को खाने की मेज तक ले जाओ और इनकी अच्छी तरह खिदमत करना। वो लड़का हमें अपने साथ खाने के हिस्से में ले गया। वहां का मंजर देखकर हमारी आंखें फाटी की फाटी रह गईं। मेजों पर अनवाओं अकसाम के खाने सजे हुए थे। बिरयानी, कोरमा, पुलाव, कबाब, टिक्के, निहारी, हलीम, गर्ज की शायद ही कोई डिश हो जो वहां मौजूद ना हो। देगों पर देग उतर रही थी और लोगों का सैलाब था जो खाना खाता जा रहा था।
खाने की मिकदार और लोगों की तादाद देखकर ऐसा लगता था जैसे पूरे इलाके को दावत दी गई हो। हमने भी प्लेटें उठाईं और अपनी पसंद के खाने भरने लगे। पहला लुकमा मुंह में रखा तो जैसे रूह तक सैराब हो गई। ऐसा लजीज खाना हमने जिंदगी